ऐसे मोदी की गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं है। चाइना का माल है, मोदी की गारंटी याद रखना। झूठ की गारंटी मोदी जी 2023 में दे के गए थे कि देखिए, इस देश के लोकतंत्र का कत्ल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जन जागरण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में 8 सीटों पर प्रचार का शोर शनिवार शाम को थम गया। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क कर सकेंगे। प्रदेश की इंदौर, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, धार सीट पर 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली। चुनाव प्रचार प्रसार थमने से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देवास लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय के समर्थन में काला पीपल में सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, शैलेंद्र वर्मा सहित मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मित्रेंद्र दर्शन सिंह मौजूद रहे। बीजेपी और शिवराज सिंह जी ने दाव मार दिया में लाडली बहना में। सही है कि गलत? सागर भैया, वो 3000 बहनों को मिलने लगे क्या? नहीं लगे। अरे मिलने लगे क्या? मोदी की गारंटी थी। ये ना चाइना का माल निकला कि नहीं निकला? चाइना के माल की कोई चश्मे वाले भैया, चाइना के माल की कोई गारंटी है क्या? नहीं। ऐसे मोदी की गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं है। चाइना का माल है, मोदी की गारंटी याद रखना। अरे आपने कहा था, जब मैं 3000 रुपये गेहूं की कीमत की बात करता था तो मेरी मजाक उड़ाते थे बीजेपी के लोग। यूँ कहते थे जीतू पटवारी तो ऐसे ही, उसकी पार्टी भी उसका साथ नहीं दे रही है, ऐसे बयान देते थे। जब मैं विधानसभा में मैं चिल्लाने लगा कि आज किसान की जरूरत है 3000 रुपये कुंटल किसान के गेहूं और धान का दाम मिलना, तो शिवराज जी खड़े हुए और उन्होंने मेरी इतनी हंसी उड़ाई कि जीतू पटवारी जी, अभी आप में अपरिपक्वता है, जब परिपक्वता आएगी तब अलग बोलोगे। पर उनको पता था कि ये जीतू पटवारी बात नहीं कर रहा है, किसान का बेटा बात कर रहा है। फिर 2700 रुपये किए, मोदी की गारंटी बनाई, पर उसका भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको पूरा नहीं किया। ये देखिए, इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों की आवाज़ उठाने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है। और इस देश के मूल मुद्दे 5 न्याय 25 गारंटियाँ, जो नौजवानों को 30 लाख रोजगार की गारंटी है, जो गरीब महिलाओं को कहीं ना कहीं 8,500 रुपये देने की गारंटी है, वो गारंटी जो इस देश के सामाजिक आर्थिक न्याय की गारंटी है कि हर समाज के पिछड़े, दलित, आदिवासी और जो EWS के लोग हों उनको सामाजिक आर्थिक न्याय कैसे मिले, वो श्रमिक, उनका श्रम का पूरा हाथ को काम और काम को पूरा दाम कैसे मिले, और इस देश की महिलाओं को उनका आत्मसम्मान कैसे मिले, इस भाव को लेकर हमने पूरा प्रचार करा है। और जिस तरह का जन समर्थन जनता का मिल रहा है, और जो झूठ की गारंटी मोदी जी 2023 में दे के गए थे कि 2700 रुपये कुंटल किसानों को गेहूं की कीमतों की, महिलाओं को 3000 के जैसे 450 में गैस की टंकी, 3100 रुपये कुंटल धान, तो उन जुमलों से ऊब चुकी और जनता इंडिया गठबंधन के 5 न्याय 25 गारंटियों के साथ खड़ी है और ऐतिहासिक मतों के साथ इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी विजयी होंगे। भाई साहब, नोटा का लिए आह्वान किया जा रहा है, ये लोकतंत्र को खत्म करने की कांग्रेस बात कर रही है। देखिए, इस देश के लोकतंत्र का कत्ल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। इंदौर की जनता जिसका हक और अधिकार था, वो सूरत की जनता जिसका हक और अधिकार था कि संवैधानिक अधिकार पे धन बल के माध्यम से जो डाका डाला है, उसका जवाब इंदौर और सूरत की जनता देगी। और इंदौर की जनता जाग चुकी है कि उस स्वच्छ शहर को जो बदनाम करने की कोशिश करी गई, जो खरीद फरोख्त के जनता के मत का को ख़त्म करने का करा गया, इसका जवाब जनता दे रही है। कत्ल रोज ये करते हैं, रोज सरकारें खरीद फरोख्त करके गिराते हैं, रोज इस देश के अंदर चंद चुनिंदा उद्योगपतियों को इस देश की संपत्ति देते हैं। और ये 400 की बात करके इस देश के उस संविधान को, जो महात्मा गांधी के सपनों का संविधान है, जिसे माला में पिरोने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया, जिस संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन के दिखता है, जिस संविधान के अंदर कहीं ना कहीं इस देश में मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके उन अनगिनत शहीदों की शहादतें दिखती है, उस संविधान को कत्ल
भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रही है और इंदौर की जनता उनके मान, सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। इंदौर की जनता इस बार नोटा को जिताएगी और बीजेपी को सबक सिखाएगी। में ज़्यादा आएंगे ना, तो मेरा इतना ही निवेदन है। तो मैंने इनको कहा किसी को तुम बताना मत, तो इन्होंने किसी को नहीं बताया पर हाँ कर। फिर जैसे इनने फॉर्म भरा, तीसरा दिन इनका फोन आया कि भैया ये आया लोग ना रात का 12:30-1 बजे और मेरे को कह रहे हैं कि आपको 25 करोड़ रुपए देते हैं, आप ये फॉर्म निकाल लो, आप लड़ने से मना कर, कोई दूसरा कैंडिडेट। तो भैया अपनी जान चली आई कि हूँ राधा किशन मालवीय की औलाद है पर हूँ गड़बड़ नहीं करूँगा। मतलब इससे बड़ी ईमानदारी का कोई प्रूफ नहीं दे सकता। तो एक ईमानदार आदमी है, उस पर आप सब मदद करो। आप 15-20 लाख रुपए मिल जाए। मैंने सिर्फ ऐसे 50 दिन मांगे हैं, 50। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिन चारों मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा करेंगे। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार। अच्छे दिन, अच्छे दिन। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी के और ऐसे भाषण हैं। ये तो मेरे को देखते देखते याद आ गया, किसी ने भेजा तो मैंने कहा सबसे मैं बोलने की जगह सीधे मोदी जी को बुलवाते हैं। मोदी जी कितने बड़े सच्चे आदमी हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था तो कहा कि बचपन में जब नरेंद्र मोदी नदी पे नहाने जाते थे तो मगरमच्छ से वो खेलते रहते थे, सुना आप लोगों ने। फिर वो कहते थे, ये थोड़ा वो चाय बेचते थे, कहते थे चाय वाला हूँ। तो जब जिस स्टेशन पे चाय बेचते थे उस समय वो स्टेशन ही मानी था वडनगर में जहाँ पे वो चाय बेचते थे। अब उससे आगे बढ़े उनकी माता जी, मोदी जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने कहा कि मेरी माँ ने लोगों के घरों पे बर्तन मांजे और हम सारे 5-7-8 भाई बहन ने उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। उसी समय उनके विदेश के फोटो आए थे अमेरिका के, देखे होंगे आप लोगों ने, वीडियो पे बहुत चलते हैं व्हाट्सएप पे। फिर आप देखो, फिर मैंने सुना पढ़ा कि वो बांग्लादेश का जब युद्ध चल रहा था, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान 2 किए, तब उसमें भी योगदान दिया है। ऐसा सुना आप लोगों ने कि नहीं सुना? सुना ना सुना, अखबार में देखते हैं हम लोग। फिर मोदी जी और बड़े हुए तो कॉलेज से डिग्री लाए वो पॉलिटिकल इंटायर पॉलिटिकल साइंस। उसमें जिस कॉलेज में गए उनका दोस्त ही नहीं मिला, परिचित नहीं मिला, जान पहचान पास में कौन बैठता था ऐसा आदमी नहीं मिला उस कॉलेज में।